हैदर को पता था कि मैं पबजी खेलती हूँ, अच्छी तरीके से पता था हैदर को भी। जब इनसे मुझे प्यार होने लगा तो मुझे हैदर से डर लगने लगा, अगर उनको पता पड़ जाएगी तो अपने बाप बुलाएगा। भगोड़ी, तुझे अपनी गलतियों को छुपाने के लिए कितनी गलतियां और करनी पड़ेंगी, कितना और झूठ बोलना पड़ेगा। में चमची चाची, लप्पू का पूरा परिवार शामिल है। बेटा भूल मत जाओ, इंटरनेशनल मामला है, भारत के बॉर्डर को तोड़कर ये औरत अवैध रूप से अंदर घुसी है। कहना कि मोबिन मलिक ने केस छोड़ दिया, मोबिन मलिक कुछ नहीं कर रहे, मोबिन मलिक क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं। हमें लगता है कि वो भी पीछे हट गए। कानून का जो डंडा बजा है ना, भगोड़ी बीच बीच में बैठ जाती है जब मोबिन मलिक सर अपडेट नहीं देते हैं। अरे बेशरम लप्पू, थोड़ा सा शर्म कर ले। उसका पापा उन बच्चों का जो बाप है ना, 4 बच्चों का, वो रो रहा है अपने बच्चों के लिए। सीमा हैदर भगोड़ी की आपने देखा होगा, कल लोगों ने 2-3 दिन से जब ये हॉस्पिटल गई है, लोगों ने इसको उधेड़ कर रख दिया, लोगों के सवालों ने इसे पागल कर दिया। और भैया इसकी फितरत तो आप जानते हो ना, हर किसी का जवाब दूसरे दिन पलट कर दे देती है और फिर इसको लथाड़ पड़ती है, फिर इसको लथाड़ के लोग इसका आफत काट देते हैं। जैसा कि भगोड़ी ने परसों कहा था कि भाई मुझे ठंडी लगी है, जुकाम लगी, सर्दी लगी, ड्रिप चढ़ी है 3, तो लोगों ने इसके हर हरकत को, अरे वाह, मैं तो भारत की पब्लिक की और उन सारे पब्लिक का मैं क्या ही कहूं, जो इसके हर एक छोटी से बड़ी नुक्स को पकड़ के इसको हम पे नंगा कर देते हैं। इसको जवाब देने के लिए दूसरे दिन और ड्रामा करना पड़ता है। आज इसने जवाब दिया, लोगों ने कहा था भाई भाड़े का हॉस्पिटल, आज लप्पू कह रहा हमने पर्सनल रूम लिया हुआ है और पर्सनल रूम में भाड़े के डॉक्टर नर्स सब आ गए। अरे किसी को भी, तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात है क्या? किसी को भी मास्क लगा दो, कोट पहना दो, सिरिंज से ब्लड निकाल दो। और लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी भाई, सबने कहा ड्रिप लगी, हाथ को हिला नहीं सकते, तो भगोड़ी ने आज ब्लड निकाल के दिखा दिया। भगोड़ी, तुझे अपनी गलतियों को छुपाने के लिए कितनी गलतियां और करनी पड़ेंगी, कितना और झूठ बोलना पड़ेगा। ये एक बात गांठ पाड़ ले बेटा, तू कितना ही नौटंकी कर लेना, कानून से बच नहीं सकती। तेरे इस तरीके की नौटंकी से कानूनी डंडा जो तुझ पर बजा है, तू बच नहीं सकती है। मोबिन मलिक सर ने जो इस पे डंडे कसे हुए हैं ना, उसने इसे इतना मजबूर कर दिया कि ये मतलब एक ड्रामे को छुपाने के लिए इसको 10 ड्रामे करने पड़े। साथ में चमची चाची, लप्पू का पूरा परिवार शामिल है। बेटा भूल मत जाओ, इंटरनेशनल मामला है, भारत के बॉर्डर को तोड़कर ये औरत अवैध रूप से अंदर घुसी है। तुम अनपढ़ जाहिल गवार को ये पता नहीं है कि बॉर्डर क्रॉस करना क्या होता है, उसकी सजा क्या होती है। अभी तक ये जो बची हुई है ना, बेल पर छुट्टी है, भारत के अंदर है इसलिए बची हुई है, और जो पुलिस ने अभी तक कार्रवाई नहीं की वो भी चार्जशीट दाखिल करेगी। तो अब बात करते हैं, मेरे को कल बहुत सारे कॉल आए हैं, बहुत सारी बहनों के फोन आए हैं जिनका ये कहना कि मोबिन मलिक ने केस छोड़ दिया, मोबिन मलिक कुछ नहीं कर रहे, मोबिन मलिक क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं, हमें लगता है कि वो भी पीछे हट गए। अरे आप किस तरीके की बातें करते हो भाई। और आज मुझे फिर मजबूरन ये वीडियो बनाना पड़ा क्योंकि बहुत सारे फोन आ रहे थे, बहुत सारे लोगों को मैसेज आते थे। मोबिन मलिक सर ने प्रॉपर तरीके से यहाँ पे बोल दिया है कि मैं सोशल मीडिया पे कुछ नहीं रखूंगा, लेकिन फिर भी जब ज्यादा होता है तो मोबिन सर किसी के भी चैनल पे आके छोटे मोटे अपडेट दे देते हैं, लेकिन जो मेन अपडेट है अभी तक नहीं दी है, जो होने वाला है अभी तक नहीं दिया। अगर किसी को लगता है ना मोबिन मलिक सर ने कह दिया 1 हफ्ते में काम हो जाएगा, नहीं हो रहा, तो भाई मोबिन मलिक सर ने ये कर दिया, वो कर दिया, तमाम जो कीचड़ आप लोग उछालते हो, ये कोर्ट है, सोशल मीडिया आपका सोशल मीडिया नहीं है कि यहाँ पे जो बोलो वो दूसरे दिन फिर बोल दो, तीसरे दिन फिर बोल दो। ये कोर्ट है, कोर्ट के कानूनी प्रक्रिया में समय लगता है। अगर मोबिन मलिक सर ने कहा 1 हफ्ते में अपडेट आएगी तो हम अगले महीने का भी 1 हफ्ता मान सकते, समझे, 1 महीने तक भी, और 2 महीने तक भी, पूरे साल भी लग जाते ना, तब भी हमें भरोसा है कि भगोड़ी की जो अभी ये दिखा रही है हॉस्पिटल में जो बिल्कुल मरे मुर्दे हाल में, तो ये उसी का डर है। कानून का जो डंडा बजा है ना, भगोड़ी बीच बीच में बैठ जाती है जब मोबिन मलिक सर अपडेट नहीं देते हैं। जैसे अपडेट आता है तो इसकी धज्जियां उड़ जाती है, इसका डर सामने आ जाता है। ये डर ही है जिसके डर के कारण आज भगोड़ी इतना बड़ा ड्रामा कर रही है, समझे। और जिन लोगों का ये मानना है कि मोबिन मलिक कुछ नहीं कर रहे हैं तो इंतजार करो, अगर नहीं कर सकते तो बैठ जाओ चुपचाप। भाई कौन कह रहा आपसे, देखो कौन कह रहा अपडेट सुनो, लेकिन आने वाला समय बहुत अच्छा आने वाला है, याद रखना इस चीज को, क्योंकि सारे काम हो चुके हैं। मोबिन मलिक सर ने अपनी तरफ से पूरे काम कर दिए, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस इंतजार करने की जरूरत है। जिस दिन कोर्ट ने इसको घसीट दिया ना, वहां कोर्ट में जिस दिन पेश हो गई उस दिन इसकी हालत तो पतली हो चुकी है, क्योंकि इसे पता है ये कोर्ट जाती है तो भी आफत, नहीं जाती तो भी आफत, एक तरफा फैसला सुना दिया जाएगा। अब आज देखा होगा लप्पू, अभी भी मैंने एक वीडियो देखा जो बच्चियों को ले जा रहा है झूले में, पापा मेरे पापा, अरे बेशरम लप्पू, थोड़ा सा शर्म कर ले। उसका पापा उन बच्चों का जो बाप है ना, 4 बच्चों का, वो रो रहा है अपने बच्चों के लिए। तो चुल्लू भर पानी में तेरे जैसे इंसान को डूब मरना चाहिए। उसके 4 बच्चे अपहरण करके यहाँ पे लाके तू जो बाप बनने का ड्रामा कर रहा ना, क्या ही कहूं तुझसे। अगर तेरे उसमें वो संस्कार होते, तेरा दादा तेरा बाप वो ही पहले ढंग का होता है ना, जब तू इस कैटेगरी का है तो तुझे संस्कार भी ऐसे मिले हैं। किसी के भी बच्चों को उठा के लिया, वो भी इंटरनेशनल मामले में फंसा बेटा, और इतना बड़ा मामला तू देश के अंदर घुसेड़ के लिया, एक अवैध घुसपैठी को। उसका बाप अपने 4 बच्चों के लिए दिन रात रो रहा है, तू यहाँ गाना गा रहा कि पापा मेरे पापा। ये अब दोस्तों आपने देखा होगा, जब से मोबिन मलिक सर ने बच्चों के ऑर्डर की बात कही है कि बच्चों को भारत सरकार कस्टडी में ले लेगी, सोशल मीडिया पे आग लग गई। जो भगोड़ी के चाटुकार हैं उनके ऐसे दिमाग बौखला गए, पागल कुत्ते की तरह एक दूसरे को काट खाने को तैयार है। खैर उनको काट खाने दीजिए, हमको फर्क नहीं पड़ता। मैं तो कहती हूँ उन कुत्तों से थोड़ा सा असर रखिए अपने दिमाग में, क्योंकि जिस दिन इस भगोड़ी पे कानून का डंडा बजेगा, आप लोग, मुझे लगता है सबसे पहले हॉस्पिटल में आप लोगों को भर्ती करने की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे कुत्तों पर ध्यान ना दे, क्योंकि अब अंत समय में और कुत्ते और बौखलाने वाले, इनको बौखलाने दीजिए। ये मतलब सीमा हैदर से ज्यादा तो कुत्ते जिनको फायदा है इससे वो बौखलाए हुए।
तो अब जब से बच्चों के ऑर्डर की बात हुई है, डेली बच्चे आ रहे भाई, हॉस्पिटल में बच्चे, घर में बच्चे। जब ये औरत घंटे घंटे हम वीडियो बनाती थी, लाइव करती थी, तो बच्चे कहीं नजर नहीं आते थे। हफ्ते हफ्तों तक गुलाम हैदर के बच्चों को दूर रखा जाता था, इसको पता नहीं होता था बच्चे कहाँ है क्या है। जब भी बच्चों को सामने लाया जाता था, इसकी ऐसी हरकतें आ जाती थी कि भाई पब्लिक इसको उधेड़ देती थी। तब इसको मजबूरी में उन बच्चों को लाके फिर सफाइयां देनी पड़ती थी। जैसे हरकत आपको आई है करंट में, क्या चीजें इसने लप्पू ने की है, किस तरीके से बच्चों के साथ छेड़छाड़ इसका मामला आया है। तो आज फिर ये उसकी बेटियों को ले गया कि पापा, तो हाँ एक बात इसमें अभी लप्पू की समझ में आ गई, गुलाम हैदर की बड़ी बेटी को नहीं लाया है पार्क में, इसको पता है ये पब्लिक है, उधेड़ देगी। अभी छोटे बच्चे के साथ ये लप्पू नजर आ रहा कि मैं बाप हूं। बेटा चिंता न कर, कोर्ट तेरे से सवाल पूछेगा ना, तू बाप कैसे बन गया 4 बच्चों का, तो तैयार रहना उसके जवाब देने के लिए। फिलहाल लप्पू के चेहरे पे वैसे 12 बज चुके हैं और भगोड़ी के ड्रामा है कि थमने का नाम नहीं ले रहे, बहुत जल्दी थम जाएंगे इसके ड्रामा, क्योंकि मोबिन मलिक सर ने इस पर पूरे सिकंजे गाड़े हुए हैं। जिसको भौंकना है भौंको, क्योंकि आने वाला समय बहुत भारी होने वाला है तुम लोगों के लिए, है ना। हम लोगों को रोकने की किसकी औकात नहीं है, जुबान हमारी है, चैनल हमारा है, अपनी आजादी हम रखते हैं भाई, सोशल मीडिया है, अपनी बातों को रखने का हमें पूरा अधिकार है। तो तुम लोग जो भौंकते हो ना चैनल पे आके, शोभा नहीं देता इस तरीके की हरकतें तुम्हें करते हुए। एक अवैध घुसपैठी तुम्हारे देश में बैठकर सवाल खड़े कर रही है कि हमारे देश के कुछ कुत्ते हम ही पे भौंक रहे हैं। गलती से हमारे देश के नागरिक हैं, हमारे भारत की धरती पे जन्मे हैं, क्या ही कह सकते उनको, है ना। तुम्हारी टुच्ची हरकतें तुम पर बहुत भारी पड़ने वाली है, इंतजार करना। और जो बबीता रानी अभी नाच रही है ना, बेटा तूने भी क्या गुल खिलाया है। अब आने वाले समय तुझे कानून भी बताएगा, तुझ पे जो मुकदमे चले वो बताएगा क्या होता है। दूसरे का घर उजाड़ना, दूसरे के बच्चों को वो करना, जिस तरीके से बबीता रानी फुदक फुदक के आ रही, कानून का डंडा इस पे भी बजा है। चिंता ना कर, बहुत जल्दी इंतजार कर। तुझे लगता है यहाँ पे बैठकर जो तू दिखा रही है फेक ड्रामा, बच जाएगी? नहीं बचेगी, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर होता है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, ये भगोड़ी का जो ड्रामा था वो सबके सामने रखना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये औरत अच्छा अति, इसको हर चीज के लिए सफाई देने की जरूरत पड़ती है, हर चीज के लिए। अभी इससे कोई बात कह दो ना, दूसरे दिन ये दिखाती है, इतनी जिद्दी मक्कार वो है। आज सिरंज में ये ब्लड दिखा रही है, जो तेरे लिए कौन सी बड़ी बात है भाई, सिरंज में तो ब्लड भर के दिखा रही है। पब्लिक ने कहा कि डॉक्टर नहीं, नर्स नहीं, कुछ नहीं, तो इसको सफाई देनी पड़ी। तू जब हाथों पे कट कर लगा लेती थी, साइको औरत, गुस्से में मेंटल, तू जब तेरी बात नहीं मानी जाती थी तो हाथों में कट लगा लेती थी, जलते हुए सिगरेट से दाग देती थी, तो तेरे लिए ब्लड से सिरिंज निकालना कौन सी बड़ी बात है। और वो नर्स, वो वार्ड बॉय भी जो बना है मास्क लगा के, हॉस्पिटल का नाम कहाँ है भाई, पर्सनल रूम ले रखा, कह रही है ना वो बड़ी सफाई देनी पड़ी तुझे। हॉस्पिटल का डॉक्टर का है, हॉस्पिटल का पर्चा दिखाया तूने, वो हॉस्पिटल का नाम कहाँ है, जो तेरी जा चुकी रिपोर्ट है उसमें तेरा नाम कहाँ है। सब चीज चाहिए फिर हमको, समझी। सफाई देने में उतरेगी ना तो हर चीज चाहिए, तू हर चीज का जवाब देती ना। वो शायद ये वीडियो देखने के बाद कल हॉस्पिटल का नाम भी आ जाए, फिर हम उस हॉस्पिटल में पता करेंगे, समझे। वहां पर भेजेंगे बड़े अधिकारियों को कि जांच करिए, इसका पर्चा निकालिए, हॉस्पिटल ने कितना घोटाला किया, समझी। ये भारत की जनता है, तेरा एक एक चीज, तेरा काला चिट्ठा यहाँ पे निकाल कर रख देगी।